तो पिछले साल पढ़े हुए हैं बच्चे, उन्हें पता है कि किसी भी टीचर पे जो आपको पढ़ा रहा हो उस पे आपको ट्रस्ट करना है। लोग बोलते हैं कि एमडीजे ट्रिक है ना, मतलब बच्चे बोलते हैं कि एमडीजे ट्रिक है और वो याद नहीं रहती। मैं ही बोल रहा हूं एमडीजे ट्रिक है ही नहीं, एमडीजे कॉन्सेप्ट ही है, और कॉन्सेप्ट का ही शॉर्ट तरीका है जिससे आप जल्दी आंसर निकाल पाओ। ये ट्रिक है ही नहीं। कुछ कुछ जगहों पे भले ही मान लीजिए कि आप ट्रिक होगा, लेकिन ये मेनली तो कॉन्सेप्ट ही होता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट को एक इस एंगल से देखना जिससे आपका आंसर जल्दी निकल जाए, वही है, दैट इज कॉल्ड जुगाड़, नॉट ट्रिक। ठीक है, तो मैंने कहा कि बता दूं भैया ये ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक तो मैं लिख दूंगा ना, मैंने बैंगन आलू गाजर इन थैला लिख के ऊपर एमडीजे लिखा क्या? नहीं बेटा, है ना। मैंने बीत गई लिखा तो उसमें बगल में एमडीजे लिखा क्या? नहीं लिखा। मैं निमोनिक्स और ट्रिक्स के आगे एमडीजे लिखता ही नहीं हूं। ये होता है एक कॉन्सेप्ट ही है, उस कॉन्सेप्ट को उस नजरिए से देखना जिस नजरिए से आपका क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाए, दैट इज जो है वो है एमडीजे। ठीक है बेटा। एनीवेज, अपन ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, वो तो गलत फहमी थी तो मैंने कहा दूर कर देता हूं। पिछले साल पढ़े हुए हैं बच्चे, उन्हें पता है कि मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने क्या छोड़ा है। ठीक है, तो आपको किसी भी टीचर पे जो आपको पढ़ा रहा हो उस पे आपको ट्रस्ट करना है। मैं हर टीचर की तरफ से आपको एक ही मैसेज दे रहा हूं, मैं अपनी साइड से नहीं, मैं सारे टीचर्स की तरफ से बोल रहा हूं। आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उस पर फिर एकदम अंधा विश्वास कीजिएगा। उसके लिए फिर दिमाग में डाउट मत लाइएगा। उसके लिए फिर दिमाग में डाउट नहीं लाना है कि यार ये जो पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है। वो काम नहीं करना है बेटा फिर। ठीक है, समझ रहे हो ना। बहुत बच्चे हैं, क्या हम संसार के सारे बच्चों को मैं ही पढ़ा लूंगा क्या? नहीं ना। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं ये बोल दूं कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं? नहीं। सारे बताओ ना आप मुझे कि 25 लाख फॉर्म भरते हैं नीट के, मैं 25 लाख बच्चों को पढ़ा लूंगा क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो क्या मुझसे मेरे से ही पढ़ेंगे क्या पूरी इनऑर्गेनिक? मैं ये सोच लूं कि नहीं नहीं नहीं, नीट का हर एस्पायरेंट मुझसे ही पढ़े, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत ही गलत सोच भी हो गई फिर मेरी। यार ऐसा थोड़ी होगा, टीचर्स और भी हैं, मुझसे कई गुना बेहतर टीचर्स हैं, वो भी पढ़ा रहे होंगे अपने किसी शहर में, अपने किसी जो है टाउन में, अपने किसी कस्बे में, गांव में पढ़ा रहे होंगे बच्चों को। बच्चे उनसे भी सीख रहे होंगे, सब चल रहा होगा, लेकिन सब मैं ही खा जाऊं, किसी को कुछ ना करने दूं, ये सोच कहां तक ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर टीचर अपने लेवल पे सब मेहनत कर रहा है। बच्चे जो आज मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, अब भी पढ़ रहे होंगे। तो हर किसी के लिए वो टीचर उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइफ में हमेशा मैं हर एक पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से बोल रहा हूं कि आप बच्चों से हमें क्या चाहिए होता है। हर टीचर को एक बच्चे से बस फेथ ही चाहिए होता है कि अरे यार तू मुझ में विश्वास कर ले, बस। हर टीचर से, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, XYZ कहीं भी पढ़ा रहा हो, आइए बेटा, यही होता है। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का कनेक्शन जैसे ही खत्म होगा, टीचर तो अगले साल फिर पढ़ा लेगा तुमको, लेकिन तुम्हारा तो एक साल खराब हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप बस हमेशा याद रखना बेटा कि आपको फायदा, आप अपना फायदा देखना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के जरिए देखिए। क्वेश्चंस बन रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया वो टीचर को हम ऐसे जज कर लेंगे कि भैया हमें वो सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, वो सारी चीजें हम ऐसे देख सकते हैं। किसी भी टीचर को आपको जज नहीं करना। मतलब ऐसे होता है ना कि आप उन्हें बोल सकते हो कि सर आपने ये चीज बताई लेकिन मेरे टेस्ट में मेरे गलत हो गई, इसको थोड़े और तरीके से बता दो, ऐसा कर सकते हो आप। तरीके से चलो।